नमस्ते। कभी ऐसे प्यार के बारे में सोचा है जो समाज की हर कसौटी पर, हर पैमाने पर परखा जाता हो? आज हम धर्मवीर भारती के क्लासिक नॉवल गुनाहों का देवता की दुनिया को समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार की हमारी आपकी समझ से बहुत बहुत आगे है। तो इस पूरी कहानी के दिल में बस एक सवाल है, एक बहुत सीधा लेकिन उतना ही गहरा सवाल। क्या प्यार गुनाह हो सकता है? यही वो सवाल है जो पूरी कहानी में गूंजता रहता है और इसके किरदारों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए अब कहानी के किरदारों से मिलते हैं और उनके उस रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं जो असल में इस नॉवल की आत्मा है। कहानी के सेंटर में है दो लोग। एक तरफ है चंदर, एक बहुत ही होनहार और आदर्शों पर चलने वाला छात्र, और दूसरी तरफ है सुधा, उसके गुरु प्रोफेसर शुक्ला की चुलबुली और मासूम बेटी। चंदर का प्रोफेसर साहब के घर आना जाना बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह है, और बस इसी अपनेपन वाले माहौल में चंदर और सुधा के बीच एक बहुत गहरा, एक अनकहा सा रिश्ता बन जाता है। सोचिए, आज के जमाने से कितना अलग है ये रिश्ता। यहाँ कोई आई लव यू नहीं है, कोई कस्में वादे नहीं है। उनका कनेक्शन तो शब्दों से परे है, एक ऐसी खामोश अंडरस्टैंडिंग पर टिका है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। ये एक ऐसी पवित्रता है जिसे वो दोनों किसी नाम के दायरे में बांधना ही नहीं चाहते। और यहीं से चंदर का असली स्ट्रगल शुरू होता है। वो सुधा से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन अपने गुरु, जो उसके लिए पिता जैसे हैं, उन्हीं की बेटी से प्यार का इजहार करना उसे एक गुनाह लगता है। उसका दिल सुधा की तरफ खींचता है, पर उसके आदर्श उसे हर बार रोक लेते हैं। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां आदर्श और प्यार आमने सामने आ जाते हैं, और इसका नतीजा बहुत ही दर्दनाक होता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है। घर में सुधा की शादी की बात चलती है और चंदर, जिसके सिर्फ एक शब्द से सब कुछ बदल सकता था, वो खामोश रह जाता है। सुधा की आंखें बार बार उसे ढूंढती हैं, जैसे पूछ रहे हो, कुछ तो कहो चंदर। पर वो अपने ही बनाए आदर्शों के बोझ तले दबा रहता है, और उसकी ये चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी बन जाती है। जाते जाते विदा होते वक्त सुधा चुपके से एक रुमाल में बस 2 शब्द लिखकर चंदर की जेब में डाल देती है, कभी भूलना मत। और यही 2 शब्द चंदर की जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन जाते हैं, क्योंकि वो चाहकर भी कभी कुछ भूल ही नहीं पाता। सुधा के जाने के बाद चंदर की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है, एक ऐसा चैप्टर जो उसे गहरे इमोशनल अंधेरे में धकेल देता है। अब चंदर बस एक मशीन की तरह जी रहा था। वो अब भी पढ़ता था, रिसर्च करता था, पर उसकी जिंदगी से मानो रूह ही चली गई थी। उसकी सुबहें गम से शुरू होती और रातें यादों के बोझ तले कट जाती। और इसी खालीपन को भरने की कोशिश में उसकी जिंदगी में एंट्री होती है पम्मी की, एक मॉडर्न तलाकशुदा औरत जो खुद भी अंदर से टूटी हुई है। पम्मी के साथ चंदर एक फिजिकल रिलेशन में आता है, एक ऐसा रिश्ता जो उसे कुछ पल का सुकून तो देता है, लेकिन उसकी आत्मा के खालीपन को बिल्कुल भर नहीं पाता। ये सुधा के साथ उसके उस पवित्र रिश्ते से एकदम उलट था। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या कोई इंसान जो दर्द में सिर्फ कुछ पल का सुकून चाहता है, उसे गुनहगार कहा जा सकता है? क्या चंदर का अपनी तन्हाई से भागना वाकई एक गुनाह था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंदर की इस टूटी बिखरी जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण आती है, एक ऐसा किरदार जो उसके लिए सुकून और खुद को स्वीकार करने का रास्ता बनता है। इस किरदार का नाम है विनती, और विनती सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो चंदर की जिंदगी में एक शांत, समझदार मरहम की तरह है। वो उसके बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ने नहीं आती, बल्कि उन्हें बहुत प्यार से समेटने आती है। एक शाम जब चंदर विनती से पूछता है कि क्या वो उसे जोड़ पाएगी, तो विनती का जवाब इस रिश्ते की पूरी गहराई बता देता है। वो चंदर को ठीक करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि बिना किसी शर्त के उसे वैसे ही अपनाती है जैसा वो है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। विनती असल में एक तीसरे, ज्यादा मैच्योर प्यार का सिंबल है। ये आदर्शों या जुनून पर नहीं, बल्कि सच्चाई और एक्सेप्टेंस पर बनी एक गहरी दोस्ती है। विनती के साथ चंदर को एक नई तरह की शांति मिलती है, जो उसे धीरे धीरे वापस इंसान बना रही थी। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि इस नॉवल के टाइटल गुनाहों का देवता का आखिर असली मतलब क्या है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि चंदर की गलतियां उसका पतन नहीं थी, बल्कि वही गलतियां और दर्द उसके ज्ञान का रास्ता बने।
हर गुनाह ने, हर पीड़ा ने उसे तोड़ा और इसी टूटन से उसे इंसानियत और प्यार की वो समझ मिली जो शायद उसे कभी मिलती ही नहीं। वो अपनी अच्छाइयों से देवता नहीं बनता, बल्कि अपने गुनाहों से गुजरकर देवता बनता है। तो आखिर में ये नॉवेल सिर्फ प्यार में हार जाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक्सेप्टेंस की, प्यार को, नुकसान को और खुद के टूटे हुए हिस्सों को अपनाने की। ये सीखने की कहानी है कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें हम खुद को पहचानते हैं। तो क्या वाकई टूटना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है? गुनाहों का देवता हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि कभी-कभी खुद को पाने के लिए खुद को खोना और टूटना भी जरूरी होता है।